Good morning, everyone. Welcome back to our channel, Online Study of Max Divine. Today, we are going to start a new chapter. The name of the chapter is The Zelkova Tree. अब ज़ेल्कोवा क्या होता है? ज़ेल्कोवा एक ट्री का नेम है, एक टाइप ऑफ ट्री है. मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देती हूँ, आप देखिए. अच्छा, इस ट्री की अब स्पेशल बात क्या है? इस ट्री की स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शेड मिलती है, मतलब छायादार होता है ये पेड़, और इस वजह से ये जापान, चाइना, ताइवान, इस तरह के देशों में ये ज़्यादातर स्ट्रीट्स पर, गलियों में या रोड पर लगाया जाता है, साइड्स में. तो वहाँ पर लगाया जाता है ताकि शेड वगैरह रहे वहाँ पर. Now let's start our chapter from warm-up exercise. Draw shadows of the following trees using the different light sources. आपको ये light sources यूज़ करने हैं, यानी ये जो सन है इसको देख करके इसके हिसाब से आपको ये बताना है कि इसकी शेडो किधर बनेगी, और उसको आपको पेंसिल से यहाँ ड्रॉ करना है. अब देखिए, फर्स्ट वाला जो ट्री है उसके अंदर लेफ़्ट साइड में सन बना हुआ है, तो इसकी जो शेडो आएगी वो राइट साइड में आएगी, ट्री के राइट साइड में, जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. और जो हमारा सेकंड वाला ट्री है उसके ऊपर थोड़ा सा राइट साइड में है, ज़रा सा. तो इसी तरह से नीचे जो आ जाएगा वो ज़रा सी लेफ़्ट में आ जाएगा. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप शेडो शो करेंगे. One warm sunny day, a young man was walking out. एक गर्म सनी डे पर एक आदमी बाहर जा रहा था. As he walked, और जैसे ही वो चला, the sun rose higher and higher. सूरज और उसके सर पर आ गया, यानी और ऊंचा हो गया. The young man was tired and hot. अब वो जो आदमी था वो बहुत थक गया था और गर्मी लग रही थी उसे. And he wished he could find a nice cool spot to rest. और उसने दुआ की कि उसे एक अच्छा सा कूल सा स्पॉट मिल जाए आराम करने के लिए. As if he had conjured in his इमेजिनेशन. कंज्यूर्ड क्या होता है कि किसी चीज़ को इमेजिन करके या मैजिकली अपने माइंड में बना लेना. तो उसने जैसे ही अपनी इमेजिनेशन में इसे बनाया, ही सडनली केम अपॉन दैट वेरी स्पॉट, और उससे वो जगह मिल भी गई, रियल लाइफ में वो मिल गई. अ पैच ऑफ ग्रास was shaded by a tall Zelkova tree that grew in the yard of a wealthy merchant's house. तो एक उसे मिला एक पैच ऑफ ग्रास, यानी थोड़ी सी उसे क्यारी सी मिली जहाँ घास उगी हुई थी, या एक ऐसा एरिया मिला जहाँ घास उगी हुई थी, और वहाँ एक ज़ेल्कोवा ट्री था. और वो किसके यार्ड में था, किसके आंगन में था? एक अमीर मर्चेंट व्यापारी के घर में. द ट्री वॉज टॉल, इट्स ब्रांचेज लॉन्ग, और ये लंबा था और इसकी जो ब्रांचेस थी वो काफ़ी लंबी लंबी थी. एंड नाउ एट नून, और अब दोपहर के वक्त, इट स्प्रेड शेड आउटसाइड द गार्डन गेट्स, और इसकी जो छाया पड़ रही थी वो उसके जो आंगन था उसके बाहर पड़ रही थी, गार्डन गेट्स पर पड़ रही थी. इनटू अ टाइनी पार्क बिसाइड द मर्चेंट्स हाउस. जो मर्चेंट का हाउस था, उस व्यापारी का घर था, उसके साथ में एक छोटा सा पार्क था, और उसके गेट पर वो छाया जो थी वो पड़ रही थी उस पेड़ की. द यंग मैन स्माइल्ड, वो आदमी मुस्कुराया. एंड सैट इन दैट स्वीट शेड, और वो उस सुहानी सी छाया में बैठ गया. ही साइड विद डिलाइट, और उसने सुकून भरी खुशी की सांस ली. दिस मस्ट बी हेवन, ये ज़रूर जन्नत होगी. ही सेड अलाउड, उसने ज़ोर से बोला. बट एट द सेम टाइम द मर्चेंट वॉज अराइविंग होम, और उसी वक्त में जो व्यापारी था वो घर आ रहा था. व्हेन ही सॉ द यंग मैन सिटिंग देयर इन द शेड ऑफ हिज ज़ेल्कोवा ट्री, ही स्टॉप्ड बिफोर हिम. तो जब उसने देखा कि वो एक यंग आदमी वहाँ बैठा हुआ है शेड में उसके ज़ेल्कोवा ट्री पर के नीचे, तो वो वहीं रुक गया उसके सामने. एक्सक्यूज़ मी, यू कांट स्टे हियर, ही सेड. एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, उसने कहा. द यंग मैन स्क्विंटेड अप एट हिम. स्क्विंटेड होता है चुंधिया कर देखते हैं ना हम, आँखें छोटी करके जो देखते हैं, तो स्क्विंटेड बोलते हैं उसे. तो यंग आदमी ने अपनी आँखें छोटी करके उसको देखा. आई बेग योर पार्डन, व्हाई इज़ दैट, ही आस्क्ड. मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर ऐसा क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकता, उसने पूछा. यू आर सिटिंग इन माई शेड, सेड द मर्चेंट. तुम मेरी छाया में बैठे हो, मर्चेंट ने कहा. योर शेड, आपकी शेड, द यंग मैन आस्क्ड, यंग मैन ने पूछा. ही कुड नॉट बिलीव वॉट ही वॉज हियरिंग, उसे यकीन नहीं हो रहा था वो जो सुन रहा था. बट आई एम नॉट सिटिंग इन साइड योर गेट, मगर मैं तो आपके गेट में बैठा भी नहीं हूँ, मतलब आपके घर के अंदर तो आया भी नहीं, मैं तो बाहर हूँ. अभी मैंने बताया ना, पार्क का जो गेट था उसके बाहर वहाँ पर शेड थी. द ज़ेल्कोवा ट्री बिलोंग्स टू मी, ज़ेल्कोवा ट्री मेरा है. द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा. माई ग्रैंडफादर प्लांटेड इट, मेरे दादाजी ने इसे उगाया था. एंड आई ओन द ट्री एंड इट शेड, और ये जो ट्री है और जो इसकी शेड है ये सारी मेरी है. इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन वेयर यू आर, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो जहाँ तुम बैठे हो, यू विल हैव टू पे मी फॉर इट्स यूज़, तो तुम्हें इसके यूज़ के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे. द यंग मैन वॉज अ क्लेवर फेलो, और जो यंग आदमी था वो भी बहुत चालाक था. ही थॉट अबाउट दिस ब्रीफली, तो उसने इसके बारे में बहुत शॉर्टली सोचा, ब्रीफली सोचा. ही हैड हर्ड दैट द मर्चेंट वॉज अ ग्रीडी सेल्फिश मैन, और उसने सुन रखा था कि वो जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो ग्रीडी है, लालची है और सेल्फिश है, यानी स्वार्थी है. परहैप्स, शायद, ही नीडेड टू लर्न अ लेसन, शायद उसे एक पाठ सिखाने की, सबक सिखाने की ज़रूरत है. आफ्टर सम मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के बाद, द यंग मैन सेड,
उस आदमी ने कहा, आई विल पे यू फॉर योर शेड, ठीक है मैं तुम्हारी शेड के लिए तुम्हें पैसे दूंगा, बट यू विल हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सप्लेन्स आई हैव परचेज द यूज ऑफ योर शेड। तो यंग मैन बोलता है ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम मतलब पैसे चार्ज कर लो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा इस छाया के, मगर तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि मैं तुम्हारी जो शेड है उसको यूज़ कर सकता हूँ और मैंने उसे खरीद लिया है। द मर्चेंट स्माइल, मर्चेंट मुस्कुराया, ऑफ कोर्स बिल्कुल, ही सेड, उसने कहा, एंड ही ऑफर्ड एन आउटरेजियस सम होपिंग टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन। तो उसने उसे आउटरेजियस मतलब जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता हो, कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे उसने लगा दिए जो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते थे, और इस उम्मीद में कि ये कॉन्वर्सेशन अब एंड हो जाएगी। द यंग मैन स्माइल, यंग मैन मुस्कुराया, ग्लैड टू पे, ठीक है मुझे खुशी होगी पैसे देने में। ही सेड, उसने कहा, सो लॉन्ग एज यू विल साइन द एग्रीमेंट, तो जब तक तुम साइन करते हो एग्रीमेंट। एंड विद दैट ही रॉट आउट अ ब्रीफ एग्रीमेंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर गिविंग हिम द राइट टू यूज़ द शेड ऑफ ज़ेल्कोवा ट्री व्हेनेवर ही विश्ड। तो उसने क्या किया, मतलब ब्रीफ एक एग्रीमेंट बना लिया और उसके ऊपर छोटे से पेपर के ऊपर दोनों का एग्रीमेंट हो गया जिसमें लिखा हुआ था कि ज़ेल्कोवा की ट्री की जो शेड है वो कभी भी वो यूज़ कर सकता है जब उसकी इच्छा हो। यंग मैन, ठीक है, हैप्पी टू एंड द कॉन्वर्सेशन, और अब वो ये कॉन्वर्सेशन को एंड करने में बहुत खुश था। द मर्चेंट साइन द एग्रीमेंट, और मर्चेंट ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, एंड टुक द मनी, और पैसे ले लिए। एज ही वॉकड इनसाइड, और जैसे ही वो अंदर गया, ही शूक हिज हैंड एंड मटर फूल, तो उसने अपना सिर हिलाया, जैसे हम नॉड करते हैं ना, हिलाते हैं, तो उसने अपना सिर हिलाया और बोला बेवकूफ़। द यंग मैन फेल अस्लीप, अब वो जो यंग आदमी था वो सो गया। एंड व्हेन ही वोक, और जब वो उठा, ही हरिड होम टू टेल हिज फ्रेंड्स ऑफ हिज मार्वलस परचेज, तो वो फ़ौरन घर गया, अपने दोस्तों को उसने बताया और उसने बोला कि ये मार्वलस परचेज मैंने जो की है, बहुत शानदार मैंने ख़रीद जो की है, उसके बारे में उसने बताया। नेक्स्ट डे वॉज सनी डे अगेन, अब अगला दिन था, उसमें भी सूरज की धूप थी बहुत तेज़। द यंग मैन वेटेड अंटिल लेट इन द आफ्टरनून व्हेन द सन had moved across the sky and the shade of Zelkova tree extended in merchant's yard। अब क्या हुआ, यंग मैन ने वेट किया बहुत देर तक दोपहर में कि जो सूरज है वो मूव कर जाए आसमान से, मतलब आसमान में इधर से उधर चला जाए, यानी जो ईस्ट टू वेस्ट वो मूव करता है तो वहाँ से ईस्ट टू वेस्ट चला जाए, और उस दौरान वो देखता है कि ज़ेल्कोवा ट्री की जो शेड है वो मर्चेंट की यार्ड में, यानी मर्चेंट के आंगन में अब जा रही है। ही एंड हिज बेस्ट फ्रेंड कैरिंग अ बास्केट, वो और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो अपने टोकरी उठाकर वॉक टू द मर्चेंट्स हाउस, वो मर्चेंट के घर में चले गए। दे स्टेप्ड इनसाइड द गेट, सैट अपॉन द मर्चेंट्स लॉन एंड अनपैक्ड देयर पिकनिक। अब उन्होंने क्या किया, वो अंदर चले गए गेट के, और उसके बाद वहाँ जाकर उसका जो मर्चेंट का लॉन था उसके अंदर जाकर बैठ गए, और उन्होंने अपने पिकनिक का जो भी सामान था वो सब अनपैक कर लिया। व्हेन द मर्चेंट लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एंड सॉ द यंग मैन ईटिंग लंच आउटसाइड, तो जब मर्चेंट ने देखा अपनी खिड़की से बाहर और उसने देखा कि यंग मैन वहाँ, वही आदमी दोनों, वो और उसका फ्रेंड, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं बाहर और लंच कर रहे हैं, ही स्टॉर्म्ड, उसे गुस्सा आ गया। दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी जगह है। ही सेड, यू कांट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। द यंग मैन लाफ्ड, यंग आदमी हंसा, एंड पुल्ड द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपनी पॉकेट से वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। यू सोल्ड मी द शेड ऑफ योर ज़ेल्कोवा ट्री एज यू कैन सी, और जैसा कि तुम देख सकते हो, मतलब तुमने अपना ज़ेल्कोवा ट्री की जो शेड है, शेडो है, वो मुझे बेच दी है, और जैसा कि तुम देख सकते हो, वी आर सिंपली सिटिंग इन द शेड, और हम सिर्फ शेड में ही बैठे हुए हैं। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। द मर्चेंट रेज्ड, और मर्चेंट को रेज्ड मतलब बहुत गुस्सा आ गया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो चिल्लाया कि ये, इसका मतलब ये नहीं है, बट इट इज़ आवर एग्रीमेंट, मगर ये हमारा एग्रीमेंट है। द यंग मैन सेड, और उस यंग आदमी ने बोला, बट द सन मूव्ड फार्दर वेस्ट, और सूरज जो है वो और ज़्यादा वेस्ट की तरफ चला गया। द शैडो मूव्ड टुवर्ड द पोर्च, अब जो था वो जो छाया थी ना, जो धूप थी और छाया थी, वो सब किस तरफ आने लगी, वो उसके पोर्च तक आने लगी। जो शेडो थी ना पेड़ की, वो उसके पोर्च तक आने लगी, दलान तक, ठीक है। द यंग मैन वॉक टू द पोर्च एंड मेड देमसेल्व्स क्वाइट कंफर्टेबल, और वो और अंदर घर की तरफ चला गया, ठीक है, और वो अपने आप को कंफर्टेबल करके वहाँ पर बैठ गया। आई विल रिटर्न योर मनी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने बोला, जस्ट लीव माई प्रॉपर्टी, मेरी जगह से चले जाओ बस, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। नो थैंक यू सेड द यंग मैन, नहीं बिल्कुल नहीं, यंग मैन ने बोला। आई सेड आई क्वाइट लाइक माई परचेज, मुझे अपनी जो खरीद है वो मुझे बड़ी पसंद आई। आई विल पे यू डबल देन, मैं तुम्हें दुगना दूंगा। द मर्चेंट स्पटर्ड, और मर्चेंट जो था वो और गुस्से में, उसने कई सारी मतलब आवाज़ें गुस्से में करते हैं ना, हम गुर्रा करके बोलते हैं, तो वो गुस्से में बोला। एंड जस्ट देन ही सॉ द शैडो स्लाइड इनटू हिज हाउस, अब शैडो किधर की तरफ चली गई, उसके घर की तरफ चली गई। पहले उसके दलान में थी, उसके आंगन में थी, लॉन से आंगन में आई, और आंगन से अब उसके घर में जो था छाया थी वो चली गई। तो द यंग मैन ओपन द डोर, और यंग दोनों
उन आदमियों ने दरवाज़ा खोल दिया एंड वॉकड इनसाइड, वो भी अंदर चले गया था। मर्चेंट फॉलोड देम और मर्चेंट उनके पीछे पीछे गया। ट्रिपल, आई विल पे यू ट्रिपल, मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, वो फिर से चिल्लाया। वंस अगेन द यंग मैन शूक हिज हेड, और फिर से एक बार यंग आदमी ने अपना सिर हिला दिया। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? द मर्चेंट वेल, और मर्चेंट जो था रोने लगा, वो गुस्से में और दर्द में रोने लगा। वो क्या चाहिए भाई? वंस अगेन द यंग मैन थॉट अ वाइल, फिर से उस यंग आदमी ने दोबारा सोचा। इफ़ ही हैड अ ग्रेट डील ऑफ मनी ही कुड बी हेल्पफुल टू द पुअर, तो अगर उसके पास में बहुत अच्छे पैसे हैं, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो हेल्पफुल हो सकता है पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। ही लुक्ड एट द मर्चेंट, तो उसने मर्चेंट की तरफ देखा। ही हैड नो विश टू डिस्ट्रॉय एनीवन, उसके पास कोई इच्छा नहीं है या उसके पास कोई भी ख्वाहिश नहीं है किसी को बर्बाद करने की। गिव मी हाफ योर फॉर्च्यून, मुझे अपनी आधा, जो तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे नसीब में जो तुम्हारे पास है, उसमें से मुझे आधा दे दो। एंड आई विल साइन बैक माई राइट्स टू योर शेड, ही सेड, तो मैं तुम्हें मेरे जो हक हैं वो सारे तुम्हें वापस कर दूंगा। खुद उसने, यंग मैन ने कहा। इसका मतलब शर्त में क्या कहा उसने कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसमें से 50% मुझे दे दो, मैं जो भी मेरे पास हक है ज़ल्कोवा ट्री का तुम्हें वापस कर दूंगा। द मर्चेंट एग्रीड, मर्चेंट मान गया। एंड सो इट वॉज दैट एवरीवन इन द विलेज लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद में वहाँ जो गाँव के लोग थे वो सब खुशी खुशी रहने लगे। अब यहाँ पर इसने, यंग मैन ने कितनी अच्छी चीज़ की, उसने गरीबों की हेल्प की, और इस वजह से उसने उससे प्रॉपर्टी भी उसकी आधी ले ली, जो उसके फॉर्च्यून में, जो उसके नसीब में था, वो 50% ले लिया। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी, मज़ा आया ना, फ़नी स्टोरी थी एक। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर होमवर्क। होमवर्क आपका यही है कि पेज नंबर आपको 49, 50 और 51 पे नीचे जो वर्ड्स मीनिंग है उनके हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करने हैं और आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं। सिंपल। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।